देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश, जो कि हम आपके सामने खास इसलिए लेकर आए हैं कि एक ऐसी चीज हमारे देश में होने जा रही है जिस पर वैसे तो राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, लेकिन देश का तथाकथित मीडिया अपने आप को इस बहस से दूर रखा हुआ है। और इसलिए हम आपके सामने लगातार आज तीसरा दिन है इस विषय को आपके सामने लेकर आए हैं। विषय जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिल्ली के जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्टिस्ट संगठनों ने तय किया है कि खाने के आजादी के नाम पर हम गोमांस खाएंगे। इसलिए हम आज आपको इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि कान्हा के देश में गौ का मांस ये कितना सही है। और आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे, साथ में इस पार्टी को आयोजित करने वाले गुट के एक कार्यकर्ता भी जुड़े रहेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और हम आपके सामने पूरा मंथन करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर विशेष गेस्ट के रूप में रहेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर स्वामी जी ने भ्रष्टाचार के आंदोलन को इस देश में चरम पर पहुंचाया है और मनमोहन सिंह जी को शायद स्वामी जी का नाम लेने के बाद नींद भी नहीं आती होगी, ये स्थिति तैयार की है। और अब स्वामी जी साथ में राष्ट्रवाद के सारे विषयों को लेते हैं और गाय के विषय पर जैसे हमने उनको कहा, तो इस विषय पर मैं आपको बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि देश के कई राजनीतिक दलों के लोगों ने इस विषय पर बोलने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर नहीं बोलना चाहते, कोई और विषय बताइए। लेकिन इतने भ्रष्टाचार के विषय में व्यस्त होने के बावजूद भी डॉक्टर स्वामी जी ने कहा कि गाय का विषय है तो मेरे लिए सर्वोपरि परम प्रिय विषय है, मैं जरूर आऊंगा। इस पूरे आधे घंटे के कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर स्वामी भी जुड़े रहेंगे, साथ में प्रवीण आर्य साहित्य परिषद के हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ विद्यार्थी नेता भी जुड़े हैं जो कि इस गोमांस पार्टी के आयोजन के समर्थन में है। ऋषिल कांपा हमारे साथ जेएनयू से जुड़े रहेंगे। ऋषिल, आपका भी स्वागत है। आपका काम हालांकि स्वागतार्ह नहीं है, लेकिन आपको आपका लोकतंत्र में पक्ष रखने का मौका देते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करें। पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि आपका क्या पक्ष है आप रखे, तब उसके बाद यहाँ पर उपस्थित अतिथि भी इस विषय पर बोलेंगे। ऋषिल, बोलिए जी, क्या करने जा रहे हैं आप और क्यों करने जा रहे हैं? सर हम लोग हेलो, हाँ बोलिए जी। मैं इसलिए करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि ये भारत देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, तो फिर गौमांस बंदी लगाई जा रही है। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आप और भी तर्क रखने के लिए तैयार रहिए क्योंकि साक्षात डॉक्टर स्वामी यहाँ पर है। स्वामी जी, आपने सुना कि इनका खाने की आज़ादी के ऊपर ये पूरा तर्क दे रहे हैं, क्या कैसे शुरू करेंगे आप? नहीं, इनको वैसे हमारे संविधान को पढ़ना चाहिए। जो मूलभूत अधिकार हैं उसके साथ एक शब्द अंग्रेजी में जोड़ी गई है कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में ये सवाल कंसिडर किया था कि क्या गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, और यदि ये, और वो समय जो पिटिशनर थे वो एक मुस्लिम थे, तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को कंसिडर किया कि क्या हम प्रतिबंध लगा सकते हैं और दूसरे लोग जो गाय के मांस खाने चाहते हैं उनको वंचित कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि गाय का यानी हत्या को बंद करनी चाहिए, और ये जो अंकुश लगेगी ये कोई अनरीजनेबल नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में ही उन्होंने ये कहा कि गाय के हत्या पर प्रतिबंध संपूर्ण लग सकती है। और उसके बाद सरकारों ने नहीं किया, इधर किया, आधा किया, वो अलग बात है। परंतु जहाँ तक मूल जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो उसमें अंकुश लगाने की संभावना है। जैसे कोई कल कह दें कि मुझे नारकोटिक्स लेना मेरा अधिकार है, हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, या किसी की हत्या करने के लिए मुझे छूट है, ऐसा तो कह नहीं सकते। उस एक सीमा पर
रहती या है। जैसे हम कहते हैं कि हमें इस देश में कहीं भी भ्रमण का अधिकार है, लेकिन कई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन है नहीं जाने का। हाँ, ये बिल्कुल उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ तक गाय का सवाल है, उन्होंने कहा कि उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। तो ऋषि के पास हम जाएंगे, आपका क्या कहना है स्वामी जी के तर्क पे? सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो हजारों वर्षों से आदिवासी लोग खाना गौमांस खा रहे हैं, हाँ, जीवन के आहार को छीन लिया। हजारों वर्ष से खाना गौमांस चलता आ रहा है खाने में, अब विदेशों में बहुत सारे जगह खाया जा रहा है, तो वहां प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है गौमांस खाना अपराध है, और कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। स्वामी जी, अभी तक नहीं किया, इसके माने ये नहीं कि हम आगे नहीं करने के लिए कह नहीं सकते। हमें तो निश्चित तौर पर कई चीज़ें हैं जिस पर हमने अमल नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हमने अमल नहीं किया है। आर्टिकल 370 को टेम्पररी माना गया है, उसको हमने लगभग परमानेंट ही कर दिया है। तो ये सरकार की गलतियां हैं। तो कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले या महात्मा गांधी की कहने की बात पर चले। महात्मा गांधी को तो कोई कम्युनल कह नहीं सकता है, और ना उसको ब्राह्मण कह सकते हैं हम। ब्राह्मणवाद पर विश्वास करते थे, ये भी नहीं कह सकते। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे सत्ता मिलेगी तो पहला कदम मैं गाय पर हत्या पर प्रतिबंध लगाऊंगा। ये उन्होंने हरिजन, एक उनकी जो जर्नल निकलती है उसमें लिखा है। तो इसीलिए ये कोई कारण नहीं है कि आदत से लोग कर रहे थे। कई बार बुरी आदतें हैं, दहेज लेना बुरी आदत है, उसको रोकना है। महिलाओं के साथ उनको बराबर दर्जा नहीं देने का है, ये भी परंपरा चली है। ऐसे चीज़ों कर हमें अपने संस्कृति के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं नहीं है, तो गाय का जो एक विशेष आध्यात्मिक भी महत्व है वो तो भारत में ही है। नहीं, उसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा। ये जो गाय है ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और आज न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाने के लिए विचार किया है, उन्होंने ऐलान भी किया है, क्योंकि ये जो दूध इस गाय से आती है जिसको इंडिकस कहते हैं या ब्राह्मण काऊ कहते हैं अमेरिका में, वो उसकी दूध है वो बिल्कुल विभिन्न और भिन्न है दूसरे माने देशों की गाय की या भैंस की। तो इसीलिए ये जो गाय है, इससे दुनिया में उस गाय को खाएंगे, और लेकिन इसको ना खाएं, इसके लिए अनेक कारण हैं। सिर्फ ये कारण नहीं कि हम उसको पूछते हैं।